हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 जिसका नाम है योगा आसन। योगा क्या होता है, आसन क्या होता है, योगा क्या करना चाहिए। क्या योगा वो होता है जो मुझे रिलैक्स करवाता है। यार ये वाला योगा करने से ये आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कितने योगा करने से ये फ़र्क पड़ेगा, तो ये हमारा योगा होता है। आसन क्या होता है, जिस योगा को करने से क्या उसका पोस्चर रहेगा, कैसे करना होता है, उसको कहते हैं हम आसन। तो योगा और आसन में ये डिफरेंस है। जो हमारा वर्ल्ड योगा डे होता है वो 21 जून को मनाया जाता है। योगासन क्या होता है, एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस से। अच्छा स्ट्रेस और जो प्रिवेंटिव डिसीज भी होती हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, माइंड और बॉडी के स्टेट को भी फेवरेबल करता है। सबसे पहले डिसीज के बारे में करें, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या होता है, जब हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है वो ओबेसिटी में आ जाता है, वेट ज़्यादा होने से, ठीक है। जो हमारी ग्रोथ हो जाती है वेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल, जो हमारा वेट नॉर्मल है उससे ज़्यादा हो जाता है। इसको कैसे मेजर करते हैं हम, BMI से, ठीक है। तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड जो होता है हम ज़्यादा ले लेते हैं, इससे कारण हो सकता है जो हम लाइफ स्टाइल लग्जरियस जीते हैं, ना चलते हैं ना फिरते ना एक्सरसाइज करते ना कुछ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सही बात है, ठीक है। तो इसको योगासन, देखो एक हमने वीडियो सेपरेट कर ली है, इसमें सारे योगा के क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्या जो हम योगा कर रहे हैं ना, योगा कैसे कर रहे हैं और उससे क्या क्या बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, वही उसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। प्रोसीजर जब आप करोगे तो आपको प्रोसीजर पता लग जाएगा, प्रोसीजर से बेनिफिट पता लग जाएगा, ठीक है। अब पार्टिकुलर की बात करेंगे तो जैसे आपका ओबेसिटी के लिए, तो ओबेसिटी के लिए देखो हमारे जो प्रिंसिपल है ना TKP, तो TKP महान है ओबेसिटी में, फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो टी से क्या होगा, ताड़ासन, का से क्या होता है कथिक चक्रासन, और ये पवन मुक्तासन या पश्चिमोत्तासन, दोनों में से कोई एक, एम से मत्स्यासन और ये हलासन। इन आसन को आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ क्या होता है, जिससे पहले बताया जाता था ईटिंग बिटर। बिटर से क्या होता है, आपको जो शुगर होता है। तो बात करते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या होता है, एक नॉन करेबल डिसीज होता है, ठीक है, जो शुगर की ब्लड शुगर को बढ़ाता या घटाता हो। जो तो डायबिटीज़ कब होता है, जब ब्लड शुगर हमारा बढ़ जाता है ना, उस रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा, ठीक है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज़, इसी कंडीशन को कहते हैं। ये क्यों होता है, लैक ऑफ इंसुलिन हो जाता है, तो इंसुलिन के कारण डायबिटीज होता है। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो शुगर की क्वांटिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है सर बॉडी में। ये कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियाज से इंसुलिन की इनक्रिएशन होती है, ठीक है। और ये डायबिटीज लोगों को थ्रिस्ट ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और इन भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो डायबिटीज ऑफ 2 टाइप्स होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ठीक है। तो डायबिटीज को करने के लिए आपको GBKDM ध्यान रखना है। देखो डी आ रहा है ना, DM GBKDM, GBK कौन है, GBK एक DM है, ठीक है। तो आपको जी से क्या ध्यान रखना, गोमुखासन। अब GB हमेशा ध्यान रखना गोमुखासन, और एक है हमारा B भुजंगासन। भुजंगासन, गोमुखासन, भुजंगासन अब सब में रहेंगे, ठीक है। के से आपका कथिक चक्रासन रहेगा, और डी से आपका धनुरासन, और एम से हमारा मत्स्याना, ठीक है। मत्स्यासन या कह लो या मंडूकासन कह लो, इसे मंडूकासन रहेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल आपको प्रोसेस सबके पता है, ठीक है। अब बात करेंगे अस्थमा की। तो अस्थमा क्या है, डिसीज हमारी पेनफुल डिसीजेज है। अस्थमा अब आशा है या नहीं, तो यहाँ से आसन आपको GBTD याद रखना है, GBTD, ठीक है। तो ये एक पेनफुल डिसीज़ है, जो क्या होता है, जो हमारे ट्यूब्स और लंग्स होते हैं ना, वो कवर्ड हो जाते हैं अनवांटेड आइटम, और जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जो बाइंड पाइप होती है वो पतला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आइटम्स ऐसे होते हैं ना, अनवांटेड आइटम्स चिपक जाते हैं उसमें, ठीक है। तो थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स डू नॉट वर्क प्रॉपर, वो काम नहीं कर पाते अस्थमा पेशेंट में, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। टॉक्सिक आइटम से बॉडी पूरी फुल हो जाए, तब इसका कॉजेज यही है, इमोशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग कर रहे हो, तो यही स्मोकिंग
एक मेन फैक्टर है, ठीक है। तो रेगुलर योगा एक्सरसाइज इज दी इफेक्टिव परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मंगल को मनाया जाता है, ठीक है, अस्थमा डे, क्योंकि इनके पिता को हो गया था अस्थमा, ठीक है, मंगल के पिता को। तो जीबीटी याद रखना चाहिए, वही गोमुखासन, वो भुजंगासन, और ता से ताड़ासन, या डी से धनुरासन, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको जो अनुलोम विलोम करना होता है वो नोस्ट्रल से करना है, ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल से। बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? वही ब्लड प्रेशर बताएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन, टेंशन से भी जाना आना आ जाना। तो ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आने से वो गुस्सा आ जाता है, जाना आती है, बहस करोगे और गुस्सा बढ़ती है। एबनॉर्मल प्रेशर प्रोड्यूस इन दी ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जो भी आपका एबनॉर्मल प्रेशर प्रोड्यूस होती है ब्लड स्ट्रीम में, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड स्ट्रीम में जो भी एबनॉर्मल प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर हमारे हेल्थी पर्सन के लिए कितना होगा? 120 से 180 सिस्टोलिक, 80 से 90 डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है। तो बीपी इज द फोर्स अप्लाइड बाय द हार्ट टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज, ठीक है, वही से अप्लाई करता है ब्लड प्रेशर ही। तो हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड फ्लो फोर्सली इनटू आर्टरी ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्टेड होती आर्टियल वॉल्स इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हाई कब हो जाता है? जब हाई फोर्स के साथ आए, एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर एग्जर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो वैन द हार्ट क्या करता है? इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वन बीट टू एनोदर, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको याद रखना, जीबी टीकेपी। हाइपरटेंशन, अब जब टीकेपी हमारे थे ना, तो पहले टीकेपी महान थे, अब हाइपरटेंशन में आ गए। तो जब वो टीकेपी टेंशन में आ गए तो ये भी टीकेपी हो गया। तो गौमुखासन और भुजंगासन, ठीक है, ताड़ासन, कथिक चक्रासन या पश्चिमोत्तासन कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये आसन ध्यान रखना है। 120 और 80 होते हैं, ठीक है। चैप्टर होता है हमारा खत्म। थैंक यू एवरीवन।